गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीम्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। आज हमारा क्लास का तीसरा सेशन है। शास्त्र का आज का हमारा तीसरा सेशन है। यस प्रभु जी, तीसरा सेशन, तीसरा सत्संग, तीसरा क्लास। पहले क्लास में हमने आपको पूछा था वास्तु किसे कहते हैं। वास्तु किसे कहते हैं, कोई जवाब देगा? प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। वास्तु किसे कहते हैं, कोई बताएगा? बोलिए बोलिए, हाथ ऊपर करना नहीं, बोलिए वास्तु किसे कहते हैं? लैंड को। लैंड, परफेक्ट। कितनी दिशाएं है, डायरेक्शंस? 4 4 और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, वायव्य आग्नेय। और दो ही बताइए, और दो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये 4 प्रमुख दिशाएं हो गई। यस। सेकंड क्लास में और 4 दिशाएं सिखाई थी, वो कौन सी है? ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण और चौथा? ईशान्य, आग्नेय। चौथा कौन सा? पहला सिखाया था ईशान्य। ईशान्य की जगह है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। दूसरा सिखाया था अग्नेय, ये है ईस्ट और साउथ के बीच में। यस प्रभु जी। चौथा, तीसरा सिखाया था नैऋत्य। वायु। नैऋत्य, ये है साउथ और वेस्ट के बीच में। और चौथा सिखाया था वायव्य, ये है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। 4 प्रमुख दिशाएं और 4 उप दिशाएं, ये 8 हो गई। और 9वीं ऊपर वाली दिशा ऊर्ध्व, और लास्ट 10वीं कौन सी? नीचे वाली। टोटल 10 दिशाएं है, ये आपको बाय हार्ट करके रखना है। ये दिशाएं जब तक आप बाय हार्ट नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं है। ये एबीसीडी है वास्तुशास्त्र की, तो आपको इसमें अच्छा स्टडी करना है। आज हम लोग ये वास्तुशास्त्र का जो तीसरा सेशन है, तीसरा क्लास है, इसमें हम वास्तुशास्त्र का बेस, उसका जो स्टोरी है, उसके जो शास्त्रों के आधार है, उसके जो अलग अलग पुराणों के आधार है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वास्तु का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? आप लोगों ने पहले क्लास में सुना था कि वास्तु यानी घर नहीं, वास्तु यानी जगह, लैंड, करेक्ट? तो वास्तु शास्त्र का जन्म का इतिहास आज से कई साल, हजारों साल, 5000 साल से भी अधिक के पुराने ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स है, इसके अंदर मिलते हैं।
और ये वास्तु शास्त्र में भी दो परंपराएं है। प्लीज नोट डाउन ऑल स्टूडेंट्स। वास्तु शास्त्र में दो परंपराएं है। परंपरा यानी क्या? ट्रैक, गुरु शिष्य परंपरा। वास्तु शास्त्र में दो परंपराएं आती है। पहली परंपरा का नाम है वैष्णव परंपरा, और दूसरी जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा वो है शैव। अभी मैं आपको विस्तार से ये दो परंपराएं कैसे चालू हो गई, उसके फाउंडर आचार्य कौन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फाउंडर आचार्य किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा बच्चा? प्रभु जी जिसने स्टार्टिंग की हो। जी, जैसे जैसे हमारी जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, इसके फाउंडर आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य है। उन्होंने इस परंपरा को शुरुआत किया। तो वैसे ही इस वास्तु शास्त्र का जो आधार है, इसके जो शास्त्रों में वर्णन आया है, किन किन शास्त्रों में वास्तु का रेफरेंस या वर्णन है, सब बच्चे अभी नोट डाउन करेंगे अपने अपने नोटबुक में। मैं उन ग्रंथों के नाम आपको बताऊंगा, ये आपके जानकारी के लिए अपने नोटबुक में लिख के रखिए। बहुत सारे नाम हैं, टोटल 27 शास्त्र है जिसमें वास्तु शास्त्र का रेफरेंस आता है। जब आपकी एग्जाम होगी तो 27 में से हम आपको कुछ शास्त्रों के नाम पूछेंगे, इसीलिए ये शास्त्रों के नाम, किताबों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सब बच्चे उसे लिख के रखिए। पहला या शास्त्र है मत्स्य पुराण। दूसरा बुक है अग्नि पुराण। तीसरा बुक है पद्म पुराण। सब लोग लिखिए। चौथा है बृहत संहिता। पांचवा है नारद पुराण। छठा है गरुड़ पुराण। सातवां है स्कंद पुराण। आठवां है सूर्य संहिता। नौवां है महाभारत। महाभारत में भी वास्तु के बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। 10वां है अथर्ववेद। 11वां ऋग्वेद। 12वां गर्ग संहिता। 13वां काश्यप शिल्प का शप शिल्प। जितेन लिख रहे हो?
हरे Next. कृष्णा प्रभु जी। लिखना लिखना। नेक्स्ट, विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश। नेक्स्ट, कामिका आगमन। कामिका आगमन। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवतम। भागवतम में भी वास्तु के रेफरेंसेस है। मैं समय पे ये सारे चीज आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, सम्रांगन सूत्रधार। समरांगन सूत्रधार। नेक्स्ट, मय मतम। प्रभु जी 17 नंबर का क्या है? मय मतम। नेक्स्ट, वास्तु प्रकाश। वास्तु प्रकाश करनागमन। ये एक ही नाम है, बड़ा है, 3 अलग अलग इसमें मैंने सुना है। वास्तु प्रकाश करनागमन, ये एक ही किताब का नाम है। नेक्स्ट, सुभेदागम। सुभेदागम। नेक्स्ट, अपराजित पृच्छ। अपराजित पृच्छ। नेक्स्ट, मनुष्यालय चंद्रिका। मनुष्यालय, मनुष्य वैसा, मनुष्यालय चंद्रिका। नेक्स्ट, राजवल्लभ। राजवल्लभ। नेक्स्ट, तत्वसार संग्रह। ये जो तत्वसार संग्रह बुक है, ये हमारे जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो आचार्य है मध्वाचार्य जी, उन्होंने लिखा हुआ ये किताब है तत्वसार संग्रह। ये किताब आज भी कन्नड़ा भाषा में अवेलेबल है। तत्वसार संग्रह, ये मध्वाचार्य जी का बुक है। नेक्स्ट, वृक्ष आयुर्वेद। इसमें भी वास्तु के बहुत सारे रेफरेंसेस है। घर के सामने कौन सा वृक्ष होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये सारे वृक्ष आयुर्वेद में है। नेक्स्ट, रामायण। रामायण में भी वास्तु के रेफरेंसेस है। कितने हो गए टोटल? 26 26। 26 प्रभु जी। क्या रह गया? 26 ठीक है, ठीक है। ये जो सारे बुक्स मैंने आपको बताए, जितने नाम बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो आगे भी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी सुनिए सुनिए। ओके प्रभु जी। ये जितने सारे बुक्स है, ये सारे बुक्स वास्तु शास्त्र के लॉ बुक्स है। लॉ बुक्स यानी क्या? इसके अंदर आपको जो जो शंकाएं है, आपके हर शंका का समाधान आपको इस बुक में मिलेगा। इसे हम लॉ बुक कहते हैं। अभी जो मैंने कुछ बुक्स बताए, उस बुक्स में से जो शास्त्र है, उसमें से कुछ शास्त्रों के
मैं चैप्टर नंबर और श्लोक नंबर आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो बुक्स है, ये जो शास्त्र है, ये काफी बड़ी मात्रा में है। जैसा हमारा श्रीमद् भागवतम है, बहुत बड़ा श्रीमद् भागवतम है। अभी श्रीमद् भागवतम में वास्तु का रेफरेंस कहां मिलेगा? तो आप अभी बहुत छोटे हो उम्र में, इसीलिए मैं आपको कुछ हिंट्स देके रखता हूं। वो जो हिंट्स है वो आपको आगे जाके इन किताबों के माध्यम से जब आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम मत्स्य पुराण की बात करते हैं। मैंने जो आपको बताया कि मत्स्य पुराण में 2 कैंटो है, 2 भाग है, पहला और दूसरा 2 किताबें हैं मत्स्य पुराण की। इसमें जो चैप्टर है 252 252 ये चैप्टर में वास्तुशास्त्र के ऊपर बहुत सारा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। मत्स्य पुराण कैंटो 2 चैप्टर 252। नेक्स्ट, अग्नि पुराण में कैंटो फर्स्ट प्रथम भाग चैप्टर नंबर 40, 41, 42, 43, 64, 65, 66, 105, 106 और 247 ये चैप्टर्स में आपको वास्तु के ऊपर काफी ज्ञान, उसमें रेफरेंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट, नारद पुराण। नारद पुराण में कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड श्लोक क्रमांक 524 से लेके 626 तक। नारद पुराण कैंटो फर्स्ट चैप्टर सेकेंड जी। श्लोक क्रमांक 524 से लेके 626 तक, इतने श्लोक आपको वहां मिलेंगे। अभी आज हम केवल आपको सैंपल, सचमुच इन शास्त्रों में वास्तु के बारे में क्या क्या लिखा है, आज हम जिस 2 परंपराओं के बारे में जानने वाले हैं, तो कौन है उसके फाउंडर, आचार्य, संस्थापक कौन है? तो आज मैंने उसके लिए मत्स्य पुराण का सेकेंड कैंटो का चैप्टर नंबर 252 उसमें से एक श्लोक लिया है। मत्स्य पुराण कैंटो 2 चैप्टर 252 उसमें लिखा है कि इस वास्तु शास्त्र का जो रेफरेंस है, बेस है, इसका प्रचार करने वाले हैं, इसके स्टडी करने वाले कौन कौन ऋषि मुनि हो गए हैं, उनका नाम इस श्लोक में आया है। वो श्लोक में जो नाम है उसमें 18 महर्षियों के नाम है। 18 महर्षि। कौन है वो 18 महर्षि? सबसे पहला नाम है भृगु ऋषि। सबसे पहला नाम आता है भृगु ऋषि। ये भृगु ऋषि ज्योतिष शास्त्र के भी जनक है। दूसरा नाम आता है अत्रि ऋषि।
दूसरा नाम है अत्रि ऋषि। तीसरा नाम है वशिष्ठ। चौथा नाम है विश्वकर्मा। पांचवा नाम है मया, दानव। छठा नाम है नारद मुनि। अगला नाम है नग्नजीत। अगला नाम है विशालक्ष। नेक्स्ट पुरंदर। नेक्स्ट ब्रह्मा जी। नेक्स्ट चतुष कुमार। नेक्स्ट नंदीश। नेक्स्ट शौनक मुनि। ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे गुरुकुल में आने के बाद। नेक्स्ट गर्ग मुनि। नेक्स्ट वासुदेव अनिरुद्ध। मैं इनके नामों के बारे में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नाम लिख लीजिए। एक है, नेक्स्ट मुझे दोनों एक है। वासुदेव और अनिरुद्ध अलग अलग। नेक्स्ट बृहस्पति। अभी जो इतने सारे मैंने नाम बताए हैं उसमें अभी आप क्या कीजिए, आपका जो पेज है, नोटबुक का पेज, ऊपर यहां पे एक नाम लिखना है और यहां पे एक नाम लिखना है। जो सबसे ऊपर एक टाइटल दीजिए, वास्तु शास्त्र की 2 महत्वपूर्ण परंपराएं। उसके नीचे 2 एरो करके 2 नाम लिखने हैं आपको। सबसे पहला नाम लिखना है विश्वकर्मा। और दूसरे बाजू में लिखना है मय दानव। एक बाजू में लिखना है विश्वकर्मा और दूसरे बाजू में लिखना है मय दानव। विश्वकर्मा आपने जहां लिखा है उसके नीचे लिखना है वैष्णव परंपरा। और दूसरे बाजू में जो मय दानव लिखा है उसके नीचे लिखना है शैव परंपरा। ये दोनों अपने अपने परंपरा के, जैसे वैष्णव परंपरा के फाउंडर आचार्य है विश्वकर्मा जी और शैव परंपरा के फाउंडर आचार्य है मय दानव। कौन था ये मय दानव? ये मय दानव था मंदोदरी का पिताजी, रावण का ससुर, फादर इन लॉ। मय दानव मंदोदरी का पिताजी और रावण का ससुर था। और ये जितने राक्षस थे, दानव थे, उनका ये आर्किटेक्ट था।
आप लोगों ने कृष्णा बुक अगर पढ़ा होगा ध्यान से, तो ये कृष्णा बुक में मैं दानव का नाम आता है। चैप्टर कौन सा है? खांडव वन दहन। मैं चैप्टर का नाम भी बोल रहा हूं, वो चैप्टर आपको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। खांडव वन दहन, अग्नि देवता आके पूरे फॉरेस्ट को जला देती है और उसमें से एक राक्षस बाहर आता है और वो अर्जुन की शरण लेता है। तो वो स्टोरी पूरी उसमें है। उस राक्षस का नाम है मय दानव। जब 5 पांडवों को इंद्रप्रस्थ बनाने का था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस मय दानव को बुलाया था। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का जो एक असेंबली हॉल था राज्यसभा में, उसका नाम था मय सभा। ये सारे मैं आपको भागवत के रेफरेंसेस दे रहा हूं, ये कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी द्वारका नगरी बनानी थी, तब उन्होंने ये सारा काम विश्वकर्मा जी को दिया। कौन थे ये विश्वकर्मा जी? शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। विश्वकर्मा जी को 2 लड़कियां थी, पुत्रियां। उनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। ये रिद्धि और सिद्धि आगे जाके हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी की 2 पत्नियां बनी। तो विश्वकर्मा जी हमारे गणेश जी के ससुर थे। मय दानव रावण का ससुर था और विश्वकर्मा जी गणपति गणेश जी के ससुर थे। 5000 साल पहले ये जो शास्त्रों में सब वर्णन किया है, आज हम लोग अगर हमें घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम किससे जाके मिलते हैं? सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट को जाके मिलते हैं कि हमारी एक जगह है, उस जगह के ऊपर हम एक छोटा सा मकान बनाना चाहते हैं। तो ये सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट उस जगह के ऊपर आपका घर का एक प्लान बनाते हैं, उससे कहते हैं आर्किटेक्ट। तो ये शास्त्रों में 2 प्रमुख आर्किटेक्ट का नाम बताया गया है। एक का नाम है मय दानव और दूसरे का नाम है विश्वकर्मा। मय दानव जितने राक्षस थे, उन राक्षसों के वो आर्किटेक्ट थे। और जो विश्वकर्मा जी थे, ये सारे देवी देवताओं के आर्किटेक्ट थे। बात समझ में आ रही है? ज्यादा बोर तो नहीं हो रहा है? हाँ, आज हमने क्या सीखा? वास्तुशास्त्र की 2 परंपराएं, 2 ट्रैक है। एक वैष्णव परंपरा है और एक शैव परंपरा है। ये 2 ट्रैक में पहला ट्रैक जो है, ये पहला ट्रैक है वैष्णव ट्रैक या वैष्णव परंपरा, और दूसरा जो है वो शैव परंपरा। वैष्णव परंपरा के आचार्य है, फाउंडर आचार्य विश्वकर्मा जी, और शैव परंपरा के फाउंडर आचार्य है
मैं दानव। यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे अभी हम बढ़ेंगे। अभी आपको एक नेक्स्ट पेज के ऊपर टाइटल देना है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष। नाम सुना है आपने, वास्तु पुरुष? क्या हो गया, सब लोग सो गए क्या? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं है यार। ये ऑनलाइन क्लास का यही दिक्कत है, पता नहीं चलता कितने बच्चे सो रहे हैं कितने जाग रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आपने गुरुकुल में अलग अलग क्लासेस में बहुत सारे सीनियर वैष्णव भक्तों से बहुत सारी स्टोरियां सुनी होगी। उसमें आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका रेफरेंस मत्स्य पुराण के 2nd कैंटो में आता है। वास्तु पुरुष की जन्म कैसा हुआ। देवी देवता और दानव, इनके बीच में ऑलवेज फाइटिंग चलता रहता था। और ये जो फाइटिंग था, ये कुछ ना कुछ अलग अलग रीजन होते थे उनके बीच में युद्ध करने के लिए। तो इस बार भी उनका युद्ध चल रहा था और काफी सालों तक देवी देवता और दानवों का युद्ध चला। इस युद्ध में स्वयं शिवजी भी थे और काफी महीनों तक ये युद्ध चल रहा था। सब लोग भूख के मारे, प्यास के मारे थक गए थे। स्वयं शिवजी भी थे उसमें और एक साइड में दानव भी थे। शिवजी काफी पसीना पसीना हो गए और उन्होंने अपना पसीना यूं निकाल के, आदमी को जब पसीना आता तो आदमी यूं निकालता है ना पसीना और नीचे छिड़क देता है। तो शिवजी ने अपने फोरहेड से पसीना निकाल के जमीन के ऊपर उसकी कुछ बूंदे जमीन के ऊपर गिर गई और उस बूंदों से एक राक्षस प्रकट हो गया, एक दानव प्रकट हो गया। और वो दानव देवी देवता और दानवों की तरफ उसने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो दानव था वो भी पूरी तरह से काफी भूखा था। उसने कुछ सालों तक कुछ खाया नहीं था। उस दानव ने जैसे ही उसका जन्म हुआ, वहां पे जो देवी देवता और दानव उनका युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, उनकी जो डेड बॉडियां वहां पे गिर गई थी, उन डेड बॉडियों को उस राक्षस ने स्वाहा करना शुरू किया, यानी खाना शुरू कर दिया। लेकिन उस दानव का या उस राक्षस का पेट नहीं भरा। सोचिए उसका पेट कितना बड़ा होगा। हमारा पेट इतना ही है, 6 इंच का, लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग उसको दे रहे, खिला रहे।
सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर को लंच चाहिए, रात को डिनर चाहिए, सोते समय दूध चाहिए, रात को नींद खुलती है तो कुछ स्नैक्स चाहिए। 6 इंच का पेट है, लेकिन कई सालों से इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा पेट नहीं भरा। तो वो तो राक्षस था, और उसका पेट कितना बड़ा होगा। उसने युद्ध में जितने मारे गए हुए डेड बॉडीज थे, शव थे, उन सब शवों को उसने खाना शुरू कर दिया। उसका जब पेट नहीं भरा तो उसने जो लोग देव और दानव, देवी देवता और दानव, उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। अभी मैं कहां से शुरू करूं आप लोगों को खाने के लिए? तब देवी देवता और दानव उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या कॉम्प्रोमाइज किया? कि हम हमारी जो फाइटिंग है उसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, और सबसे पहले हम दोनों एक साथ मिलके, देवता और दानव एक साथ मिलके इस राक्षस का बंदोबस्त करते हैं सबसे पहला। नहीं तो अपना फाइटिंग रह जाएगा बाजू में, और ये बीच में राक्षस जो आ गया शिव जी के पसीने से, वो सब अपने को स्वाहा कर देगा। देवी देवता और दानव दूसरी बार पूरे हिस्ट्री में दूसरी बार एक साथ आ गए। पहली बार कब आए थे? जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था, और ये अमृत को जब डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आई थी, तब ये दानव और देवी देवता एक साथ आए थे, और भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लेके उस अमृत का सबको बांटना शुरू किया था। वो पहला प्रसंग है जब दानव और देवी देवता एक साथ आए थे। और दूसरा प्रसंग वास्तु पुरुष के जन्म के समय। उसके बाद देवी देवता और दानव कभी भी एक साथ नहीं आए। उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज करने के बाद इस राक्षस को सब जगह से पकड़ लिया और उसको जमीन के ऊपर उल्टा गिरा दिया। हम लोग एक स्पोर्ट्स खेलते ना, कबड्डी 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 करके किसी को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर सब लोग गिर जाते हैं। वैसा देवी देवता और दानवों ने ये जो राक्षस था, जो सबको खाना चाह रहा था, उसको जमीन के ऊपर उल्टा गिरा दिया। उसका सर फेस नीचे था और सब लोग एक एक पार्ट के ऊपर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कि ये बाद में फिर से उठेगा तो हम सब लोगों को वो स्वाहा कर देगा। इसीलिए सब लोग उसके, कोई पीठ के ऊपर खड़ा हो गया, कोई हाथ के ऊपर खड़ा हो गया, कोई इधर खड़ा हो गया, कोई इधर खड़ा हो गया, सब बॉडी के ऊपर एक एक जन खड़ा हो गए। तब वहां पे स्वयं ब्रह्मा जी नीचे आ गए, और ब्रह्मा जी ने उस जो राक्षस था जिसको जमीन के ऊपर नीचे गिराया था, उसे कहा कि भाई तुम तो शिव जी के पसीने से निकले हो, आप शिव जी के अंश हो, तो आपको तो हम ऐसा भूखा नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी खाने की व्यवस्था मैं करूंगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया। सब लोग ध्यान से सुनिए, ये क्या वरदान ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। मैं आपको अगली क्लास में पूछूंगा कि ब्रह्मा जी ने इस राक्षस को क्या वरदान दिया था। वो वरदान क्या है? ब्रह्मा जी के शब्द ऐसे हैं,
जो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर अपने खुद के लिए रहने के लिए घर बनाएगा, जो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर यानी जमीन के ऊपर अपने खुद को रहने के लिए घर बनाएगा, वो व्यक्ति आपकी खाने की व्यवस्था करेगा। ये ब्रह्मा जी का प्रॉमिस था उस राक्षस को। फिर से मैं दोहराता हूं, ब्रह्मा जी ने बोला जो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर जमीन के ऊपर अपने खुद को रहने के लिए घर मकान बनाएगा, वह व्यक्ति आपकी खाने की व्यवस्था करेगा। जो व्यक्ति आपको खाने को देगा रोज, उस व्यक्ति को आप क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। क्या आशीर्वाद देना है? धन, धान्य, पुत्र, पौत्र और लंबी आयु। ये सारा चीज आप उस व्यक्ति को प्रदान कीजिए जो व्यक्ति आपकी खाने की व्यवस्था करेगा। आगे जाके एक ऑब्लिक है, जो व्यक्ति आपको खाने की व्यवस्था नहीं करेगा, उसके लिए ब्रह्मा जी ने क्या बोला है? जो व्यक्ति आपके खाने की व्यवस्था नहीं करेगा, वह कुटुंब, उस घर में रहने वाले लोग आपके भक्ष होंगे। भक्ष यानी फूड, आप उनको स्वाहा कर लीजिए। ये ब्रह्मा जी ने उनको, उस राक्षस को ब्लेसिंग्स दिया और देवी देवता और दानवों ने उसको जमीन के अंदर पुश कर दिया। जब वो जमीन के अंदर दबा दिया, उस दिन से ब्रह्मा जी ने बोला कि इस पृथ्वी की, इस जमीन की रक्षा ये वास्तु पुरुष करेगा। आज से इसका नाम वास्तु पुरुष। मैंने पहले दिन आपको बताया था, वास्तु यानी घर नहीं, वास्तु यानी जमीन। वास्तु यानी जमीन, लैंड। इस लैंड के अंदर इस राक्षस को देवी देवता और दानवों ने जमीन के अंदर दफना दिया, दबा दिया, पुश कर दिया, सील कर दिया। आपका जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल के सामने गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड है ना, घर के सामने एक वॉचमैन होता है, गोरखा होता है। वो करता क्या है? जब हम चैन से सोते हैं, जब हम बाहर होते हैं, तो हमारे घर के, हमारे गुरुकुल की, हमारे मंदिर की रक्षा करने के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे ही इस जमीन की रक्षा करने के लिए इस राक्षस को जमीन के अंदर दफना दिया। उसका नाम हो गया वास्तु पुरुष। अगर आप लोगों को याद होगा, आपने कहीं देखा होगा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, जब वो लोग भोजन के लिए बैठते थे, जब भोजन की थाली अपने सामने आती थी, तो सबसे पहले वो प्रार्थना करते थे भगवान की। जैसा हम प्रार्थना करते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे, तो भगवान की सबसे पहला प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, आज का भोजन आपने हमें दिया, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। और सबसे पहला जो निवाला है, सबसे पहला जो बाइट है, वो प्लेट के बाहर जमीन के ऊपर निकाल के रखते थे। कुछ बूंदे पानी के लेके उसको घुमाते थे, हाथ जोड़ते थे, तो वो जो पहला निवाला था
वो निवाला उस राक्षस के लिए, उस वास्तु पुरुष के लिए था। जो हमारे दादा दादी थे, जो हमारे माता पिता थे, उनको ये सारी चीजें पता थी। आज हम लोग जमीन से उठकर डाइनिंग टेबल पे आ गए और ये सारी चीजों को भूल गए। इसीलिए हम वैष्णवों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला, हम प्रसाद जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को उसका भोग लगाते हैं। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद जब हमारे प्लेट में आता है, उसमें से एक निवाला या छोटी सी कटोरी में कितना, इतनी सी रोटी, इतना सा चावल, इतनी सी दाल, जो जो अपने घर में बनाया है, ये भगवान का प्रसाद अगर आप उस वास्तु पुरुष को देते हो तो वो तो और भी खुश होगा, क्योंकि उसको भगवान का प्रसाद मिल रहा है। और वो ज्यादा खुश होकर आपके घर में आशीर्वाद देगा, धन धान्य पुत्र प्राप्ति ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिल जाए। जब हमारा खाना हो जाता है, भोजन हो जाता है, तो हम हाथ धोने के बाद उस जो प्लेट के बाहर निवाला थोड़ा सा निकाल के रखा था, उसे उठा के विंडो में, खिड़की में रख देना है। उसे आके चिड़िया या चींटियां खा जाती है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने उसको प्रॉमिस दिया था, जो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर अपने खुद को रहने के लिए घर बनाएगा, वो आपकी खाने की व्यवस्था करेगा, आप भूखे नहीं रहेंगे। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला था। और हम उस परंपरा के पार्षद है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के पार्षद है। तो हमारे दादा परदादा ने जिसको प्रॉमिस किया है, उस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं? उस चीज को हमें भूलना भी नहीं चाहिए। जब हम नया घर बनाते हैं या परचेस करते हैं फ्लैट वगैरह, तो उसमें कुछ रिचुअल्स, विधि होती है, उसे हम कहते हैं वास्तु शांति। तो जो वास्तु शांति होती है ना, ये वास्तु शांति में ये सारे देवी देवताओं को आह्वान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आह्वान करते हैं, नवग्रहों को आह्वान करते हैं। ये आपको जो 8 और 2 10 दिशाएं सिखाई है, उस दिशाओं के अधिपतियों को आह्वान करते हैं कि इस जमीन के ऊपर हमने घर बनाया है, हमें पता नहीं पहले यहां क्या था, लेकिन अभी हम इस जगह में सुख शांति से रहना चाहते हैं। तो कृपा करके आप सब लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। ये घर बनाते समय जाने अनजाने में हमारे से कुछ गलती हो गई होगी तो उसे माफ कर दीजिए। उसे कहते हैं वास्तु शांति। जब खुली जगह होती है, प्लॉट होता है, उसके ऊपर जब घर बनाने का काम चालू करना हो, उसे कहते हैं भूमि पूजन। एनओसी, उस जगह का जो प्रोटेक्टर है वास्तु पुरुष, उससे हमें एक एनओसी लेनी है। भाई साहब, किसी के गेट के अंदर जाने से पहले हम एनओसी लेते ना। हम आए, अंदर आ सकते हैं। आप जब आपके प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हो तो दरवाजा नॉक करके क्या करते हो? सर हम अंदर आ सकते हैं। तो ये एक एटिकेट है कि अभी हमें घर बनाना है, तो उसके लिए उस वास्तु पुरुष से हमें जो परमिशन लेने हैं, उससे कहते हैं भूमि पूजन। आगे जाके मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज अभी जो मैंने
काफी 40-45 मिनट से हम बात कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र की दो परंपराएं, उसके दो फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, वो किसके कौन थे, कौन किसका ससुर था, किसकी बेटी का किसके साथ शादी हो गई थी, ये सब पॉइंट्स आपने लिख के रखे हैं आपके नोटबुक में। तो अगले क्लास के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अगले क्लास के लिए आपका पहला प्रश्न, वास्तुशास्त्र की कितनी परंपराएं हैं? तो अभी तुरंत आंसर देने की जरूरत नहीं, अगले गुरुवार तक, शुक्रवार तक आपके ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो परंपरा के या इस वास्तु परंपरा के संस्थापक आचार्य कौन है और उनका किसके साथ संबंध है? जैसा विश्वकर्मा जी का संबंध गणेश जी से है और मैदानों का संबंध रावण से है। ये दो प्रश्नों के उत्तर आप मुझे अगले क्लास में देंगे। और तीसरा प्रश्न, वास्तु पुरुष की जन्म कथा संक्षिप्त में बतानी है। कोई भी एक दो स्टूडेंट संक्षिप्त में वास्तु पुरुष की जन्म की कथा हमें बताएंगे। आज का जो सेशन, आज का जो क्लास हो गया, उसके बारे में किसी को कोई शंका, डाउट? सब लोग अपना माइक चालू कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सुंदर आपने एक तो क्लास लिया, इतने सारे डाउट जो मतलब जो कभी सुना भी नहीं था कि इतना मतलब इसका जो हिस्ट्री इतना सुंदर हो सकता है। इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहीं पर भी सबसे बड़ी बात है, आपने पूरा एक जो एक रिदम बांधा हुआ था स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है पूरी कहानी चल रही है और बहुत ही मजा आया। मतलब लिटरली मैं तो जैसे लग रहा था एक मूवी सी चल रही हो पूरी वो। थैंक यू वेरी मच प्रभु। प्रभु जी लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है जी, कि जैसे कि जो वास्तु दोष होता है वो क्या होता है? जैसे कि आप एक वास्तु दोष के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता सकते हैं एग्जैक्टली? जी 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 जी, जैसे, क्योंकि अभी ये तो बहुत आगे का सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे अभी मैं बच्चों को ABCD सिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। और आपने डायरेक्ट ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लिया मुझे। अच्छा अच्छा, सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जो वास्तु दोष क्या होता है उसका मैं संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूंगा। जो लॉज ऑफ नेचर है, घर बनाते समय हमें क्या क्या दक्षता लेनी चाहिए, जो गलतियां हम करते हैं, वो गलतियां होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे वास्तु दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडी के दिन चालू है और बच्चों का जिद होता है कि हमें आइसक्रीम खानी है। माता पिता बोलते हैं कि ठंडी के दिनों में आइसक्रीम नहीं खानी है, और जो बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी ही है, जिद पकड़ता है, रोने लगता है, हाँ जी। तो माता पिता अगर उसको एक आइसक्रीम भी देते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो सर्दी होती है, वो छींकना शुरू कर देता है, उसके नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये दोष है, उसके शरीर में जो दोष निर्माण हो गया। वैसे ही हमारी जो गलतियां है घर बनाते समय, जो जाने अनजाने में हो गई है, किसी ने जानबूझ के नहीं की है, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई उसे वास्तु दोष कहते हैं।
अच्छा प्रभु जी, लेकिन एक कहते हैं कि कभी कभी जैसे जो भक्त लोग हैं उनके ऊपर इन सब चीजों को इफेक्ट नहीं होता है और उनको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी, अभिराम प्रभु जी, हाँ जी। मैं इसके ऊपर आपके साथ अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी हमारी चर्चा से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, हम बाद में कर सकते हाँ, हैं, अभी तो जस्ट क्योंकि स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी जो हमारी बात हो रही है, ये केवल ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कक्षा के बच्चों के लिए हो रही है। यस यस यस। हाँ, तो ये इनके दिमाग के ऊपर से जाएगा, ये सारे हैंग हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ठीक है, तो हम तो, पर्सनली बात करें। तो बाद में आप मेरे से संपर्क कीजिए, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है प्रभु जी। बच्चों को कोई इसके ऊपर शंका, समाधान, टिप्पणी? बच्चे लोग कृष्णा प्रभु जी, जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। तो जब हम प्रसाद का फर्स्ट वाला विंडो पर रखते हैं तो वो चिड़िया या एंट्स खा जाती है, उसके जगह हम वो नेवाला गौ माता को खिला दे तो चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। अगर आपके घर में गौ माता है तो जरूर दीजिए। गौ माता की अलग से एक रोटी बनानी चाहिए हमें, हर गृहस्थ को। हाँ, वो तो देते हैं जो तो ये निवाला ही, प्रसाद बचता ये है। गौ माता को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट। प्रभु जी, प्रभु जी, जो वो फर्स्ट वाला है जो हम साइड में रख देते हैं, वो हाथ धोने के बाद हम मतलब घर के बाहर मतलब जमीन पे रख सकते हैं? जी, जमीन पे ही रखना है, आपके विंडो में, पेड़ के नीचे, जहां पे आके चिड़िया या एंट्स खा जाए या गौ माता खा जाए। ठीक है। ठीक है। और कोई? प्रभु जी, बस एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये था कि जैसे कि आपने बताया था कि ये जो भोजन है ये हमने वास्तु पुरुष के लिए मतलब बनाया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि हर जो आपको देगा ये भोजन उसके, तो लेकिन ये जो हम भोजन फिर चींटियों को या फिर गाय को दे रहे हैं, तो गाय भोजन तो कहीं और पहुंच रहा है, वास्तु पुरुष तक कैसे पहुंच रहा है फिर ये? वास्तु पुरुष का रहने का जो स्थान है वो ये जमीन है, लैंड है। हाँ जब हम प्लेट के बाहर जमीन के ऊपर रखते हैं ना, हाँ जी। तो उसको स्वाहा कर लेता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा 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 अच्छा। जब भगवान को हम प्लेट रखते हैं तो भगवान जब अपने आंखों से प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो सेम फिलॉसफी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्योंकि जमीन के ऊपर रख रहे हैं ना हम उसको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाहर भी जाके जमीन के ऊपर ही रखना है। और जो प्लेट के ऊपर जो पानी करते हैं वो मतलब उसी को एग्जैक्टली हम पिला रहे हो पानी, वास्तु जो आपने बताया वास्तु पुरुष को ही? जी, जब भी हम भोग लगाते हैं तो मैंने हाथ में पानी लेके या आचमन पात्र के चम्मच से पानी घुमाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। आवाहन करते, आइए और आप भोजन कीजिए। ठीक है। और कोई बच्चे, कोई? सबको आज का जो स्टोरी है, किसी को कुछ बोर तो नहीं लगा? नो प्रभु जी। सर, आप लोग, प्रभु जी, आज ये अपना तीसरा क्लास है, बराबर? मैं आपको बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। ये बेसिक चीज अगर आपने आपके दिमाग में फिट कर ली तो इस आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको बहुत आसानी हो हरे जाएगी। कृष्णा प्रभु। कौन सी आसानी है? 10 दिशाएं, वास्तु की 2 परंपरा, और मैंने आपको क्या सिखाया था? 10 दिशाएं। और उसके बाद हम लोग अभी अगली क्लास में, हाँ, ये 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत, सेकेंड क्लास में सिखाया था, पंच महाभूत। ये 3 चीज अगर आपके दिमाग में फिट बैठ गई तो आप इंडिया के बेस्ट
वास्तु स्टूडेंट्स हो सकते हो, मैं ये आपको लिख के दे सकता हूं। पहले 3 क्लास को आप अपने दिमाग में ऐसा रट्टा मार के रखिए कि आपको नींद में भी अगर प्रश्न पूछे तो उसका आपको जवाब आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके, क्योंकि हम थोड़ा धीरे 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 अलग अलग स्टेप पे चलेंगे, तो हर एक स्टेप के ऊपर इन 3 क्लास का मेन बेस होगा, उसके रेफरेंसेस होंगे। तो इसीलिए इन 3 क्लास को आप अपने हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, दिमाग में फिट करके रखिए। बाद में जो बच्चे नहीं आए, जो बच्चे लेट हो गए, वो अपने मित्रों से ये नोट ले लीजिए। आज के लिए फिर हम यही रुकेंगे। किसी को कोई शंका, समाधान कुछ नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो बोला जाता है कि हमें पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, दूसरे कुत्ते को और फिर खाना चाहिए, वो भी क्या इसी से जुड़ा है या वो अलग कहानी है? देखिए, ये सारी चीजें जो है हमें बचपन से कुछ देने के लिए सिखाती है। मनुष्य का स्वभाव केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में यही तो सीख दी है कि जो भी पहला रोटी, पहला भोजन बनता है, तो सबसे पहले हमें वो भगवान को भोग लगाना है। फिर उसके बाद गौ माता के लिए रोटी बनती है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि आप भोजन करने से पहले घर के बाहर जाके खड़े होके दोनों चारों तरफ देखिए और पूछिए कोई भूखा है, कोई भूखा है। लेकिन आज के जमाने में, इस कलयुग में ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके घर के बाहर लाइन लग जाएगी पूरी, फूड फॉर लाइफ चालू करना पड़ेगा। कम से कम बस हम तो भगवान को भोग देना है, और भगवान का भोग देने के बाद गौ माता की रोटी निकालनी है, और एक निवाला उस वास्तु पुरुष के लिए। आपके पिताजी, आपके दादाजी ये पहले करते थे, हमने उसको बचपन में देखा है, लेकिन हमें उसका साइंटिफिक रीजन पता नहीं था। हमने देखा ये सारी चीजें, हमको किसी ने बताया नहीं और हमने पूछा नहीं। प्रभु जी वास्तु पुरुष क्या होता है? वास्तु पुरुष ये एक राक्षस है, और ये जमीन का प्रोटेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड है। आप लेट आए हो क्या क्लास में? आप लेट आए हो? अभी आप अपने मित्रों से सुन लीजिए। जी प्रभु जी, अभी मैं क्या बोलते हैं म्यूजिक क्लास गया था। हाँ, तो अभी हारमोनियम क्लास। अभी आपको पता था ना 7:30 बजे आपका क्लास है? हाँ यदुवंशी, आपको पता था 7:30 बजे क्लास है? अभी 8:40 हो चुके हैं, तो आपको समय पे आना चाहिए। आप अपने मित्रों से इसका रेफरेंस लीजिए, नहीं तो मुझे और 1 घंटा बात करनी पड़ेगी। ओके प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज के लिए हम यही मेरा रुकेंगे। एक प्रश्न था। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। बोलिए। प्रभु जी, शिव जी के पसीना से एक राक्षस कैसे उत्पन्न हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव जी के एक बाल से, जब अपने भागवत कथा सुनी होगी, तो शिव जी के एक बाल से भी एक राक्षस उत्पन्न हुआ था। ये कुछ भी कर सकते हैं ना।
हाँ आप, प्रेज। आपको आपको पता है एक कौन सी वो कथा है, हनुमान जी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। हनुमान जी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और वो मगरमच्छ बोली कि मैं आपके बेटे की माँ हूं। हनुमान जी बोले यार मैं तो ब्रह्मचारी हूं और मैंने कभी शादी की तुमसे। तो हनुमान जी का एक अश्रु, एक बूंद, यहाँ पे पसीने की बूंद थी, वहां पे शायद हनुमान जी की आंखों की बूंद थी या पसीने की बूंद थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसमें जब वो मगरमच्छ को बच्चा पैदा हो सकता है तो शिव जी की एक बूंद से राक्षस क्यों नहीं पैदा हो सकता। 27 तारीख को मैं जब आऊंगा तो आपको पूरा डिटेल बताऊंगा आमने सामने बैठ के, ठीक है। और कुछ 8:40 हो गए, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। रुकेंगे आज यहाँ के लिए। यस, हरे कृष्ण ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू सो मच हरे कृष्ण प्रभु जी।